बच्चे, इससे पहले आपको मगरमच्छ और बंदरिया का कहानी बता रहे थे। तो पति मगरमच्छ ने चिंता क्रांतित होकर जिस पेड़ पे बंदरिया रहती थी उस पेड़ के नीचे आके वो मतलब फीका मुंह करके बैठा हुआ था। जैसे बंदरिया ने देखी उसको तो तुरंत पूछने लगी, अरे मित्र, क्या हो गया, क्यों चिंतित हो? ऐसे लग रहा है आप चिंता कर रहे हो, तो क्या बात है, हमको भी बता दो। तो तुरंत मगरमच्छ का जवाब क्या था? ಕೂಡಲೇ ಮೊಸಳೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ आसे ಬರುವೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿತು। तुरंत बोल दिया, देखो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं चिंता कर रहा हूँ कि आप आओगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे पत्नी को आपको देखने के लिए इच्छा हो रही है, इसलिए क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे करके पति मगरमच्छ ने बंदरिया से पूछ रहा था। तो ಬಂದರಿಯಾನೆ क्या बोलते थे वो, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವೆ। आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा, बंदरिया ने तुरंत बोल दिया, अरे आपके पत्नी कितनी अच्छी है, हम तो अभी चलेंगे, चलो चलेंगे करके तैयार हो गई। लेकिन कभी भी हमें ऐसे तुरंत तुरंत क्या है हमारा जो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कि कुछ उसके बारे में थोड़ा सा कम से कम थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसके बाद चलना चाहिए। क्या ये सही है या क्या झूठ बोल रहे हैं, या क्या आगे धोखा होने वाला है, कुछ सोच के हम आगे पैर रखना चाहिए। लेकिन बंदरिया ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका पत्नी बहुत अच्छी है, हम चलेंगे आपके साथ करके उन्होंने तैयार हो गए। लघु बगेಯಿಂದ ಮೊಸಳೆಯ ಬೆನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತಿತು। फिर आगे पीछे नहीं देखा बंदरिया ने, तुरंत जंप करके नीचे आ गए और उस मगरमच्छ के पीठ के ऊपर आराम से सवार हो गए। अब तो पति मगरमच्छ आधा दुख में भी था, जितना दुख था उससे ज़्यादा खुशी भी उसको हो गया, क्योंकि जाल में आराम से मछली उनका फंस गए, इसलिए कोई अभी दिक्कत नहीं है। नदिಯಲ್ಲಿ इब्बर प्रयाण सागितु। फिर धीरे धीरे से वो मगरमच्छ ने आपके पीठ के बैठा कर तैरते हुए नदी में जहाँ पर उनकी पत्नी रहती थी उस तरफ उन्होंने चलने लगा। ನದಿಯ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊಸಳೆ ಆಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಂತೆ, ಅದನ್ನೇ ತಿಂದು ಬೆಳೆದಿರುವ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಸವಿ ನೋಡಬೇಕಂತೆ। जो कैसे बोल दिया कि आपको इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। जब वो नदी के बीचों बीच में चले गए न, बंदरिया आप कहीं भी बच नहीं सकती, आपके जान को नहीं बचा सकते, क्योंकि वो नदी के बीच में है, कहीं जंप भी कर लेगा तो बंदर मगरमच्छ पकड़ लेगा। तो उस समय पर जाके वो बोला, क्या बोला, आपको मेरा पत्नी देखने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि आपने पेड़ के ऊपर इतने ताज़ा ताज़ा फल खा के तंदुरुस्त हो, और जामुन के फल इतने स्वादिष्ट है, तो आप इसको स्वादिष्ट फल खा खा के बहुत ही ताज़ा हो गए हो, तो आप भी बहुत ही मतलब स्वादिष्ट होंगे, इसलिए आपको खाने के लिए वो पत्नी मगरमच्छ ने आपको बुलाया है, ऐसे बोल दिया। तो अब बंदरिया को कैसे लगा होगा, क्योंकि उनका जान उसके हाथ में नहीं है। अब साफ साफ बोल दिया मगरमच्छ, खाने के लिए आपको ले जा रहा हूँ, हाँ, इसलिए मैं पहले बोला था कुछ न कुछ हम जाते समय पर या कहीं जा रहे हैं या कुछ कोई हमको फंसा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में सोच के हमें आगे चलना चाहिए। ಇದು ಅವಳ ಹೆಬ್ಬೆಯಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು। इनकी ये बड़ी इच्छा है, पत्नी मगरमच्छ की ये सबसे बड़ी इच्छा है कि आपकी हृदय को वो खाने की लालच में है, इसलिए आपको ले जा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या उन्होंने बोल दिया, ಅದನ್ನು ಕೋತಿಗೆ ದಿಗಿಲಾಯಿತು। तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ था बंदरिया को। अब इस वाक्य को सुन के उनके जो हृदय है जो फूट गया, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो गया, कि बहुत ही आश्चर्य हो गए, अरे मैं तो इतने दिन से उनको दोस्ती बना रहा था और उनको जितना चाहिए उतना मीठा मीठा फल भी मैंने खाने के लिए दिया, और वो प्यार से दिया, बिना सोचे समझे से दिया, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो ये मुझे ही खाना
मतलब भोजन बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे बच सकता हूं, इसका उपाय क्या है। मन में ही बंदरिया ने क्या करने लगा, सोचने लगी। ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ರನೇ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬಾರದೆ। फिर उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाए बंदरिया ने, अरे आपने तो बहुत ही अच्छा विचार किया, लेकिन इसी विचार को थोड़ा सा पहले बोल देते, हम आने से पहले थोड़ा सा बोल देते, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाता। लेकिन अब मैं क्या करूं, निस्सहायक हूं करके बंदरिया ने मगरमच्छ को बोल दिया। ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ। मैं बहुत ही प्यार से, आप जितने प्यार से मांग रहे हो उतने ही प्यार से मैं क्या कर देता, मेरे हृदय को आपको पत्नी को खाने के लिए दे देता था। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग भी लगाए है बंदरिया ने। अगर दिमाग नहीं लगाया होता तो सीधा उसके आहार बन के चला जाता। लेकिन इसे कुछ सोच समझ के या कुछ उपाय करके वो ऐसे बात बोल रही है। ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ, ಬರುವಾಗ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮರೆತು ಬಂದೆ। लेकिन वो बोल रहे, देखो मगरमच्छ मेरे मित्र दोस्त, मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं, मैं तो अभी तो आपको मेरे हृदय को नहीं दे सकता हूं। क्यों नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हम आने से पहले उसी पेड़ के ऊपर, जामुन के पेड़ के ऊपर हृदय को वहाँ पर रख के आ गए हूँ। आप आते समय पर बोल देते तो मैं खुशी खुशी, मतलब हंसते हंसते ही आपको प्यार से मेरे हृदय दे देता। लेकिन मैं क्या करूँ, अभी वही पेड़ के ऊपर छोड़ के आ गए। देखो इसीलिए उपाय बल्लभनिಗೆ अपायविಲ್ಲ। जब हम संकट स्थिति में फंस जाते हैं तुरंत ही क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने दिमाग को चलाना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। अगर आपने दिमाग को नहीं चलाया संकट स्थिति में भी, तब तो हमको अपने जान को खोना निश्चित है। ठीक है, इसलिए जब भी आपको संकट आए या कुछ आपको ऐसे सिचुएशन आए कि जो मगरमच्छ जैसी, कि चुपचाप आके कोई को आपका बड़ाई कर रहे हैं, आपको कहीं ले जा रहे हैं, कहीं बुलाने के लिए आ रहा है, आपको बहुत ही प्यार से मीठी मीठी बात करके आपको कुछ मतलब गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि ये तो हमको जानता नहीं है, पहचानता भी नहीं है, फिर ऐसे बात क्यों बोल रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, या हमको तो इसको तो लाभ है या नष्ट है, सोच के ही हमें आगे पैर रखना चाहिए। क्योंकि आजकल तो आप देखते हैं सभी लोग बहुत सारे बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, सार्वजनिक स्थल में, या बहुत मतलब बड़ी बड़ी सिटी में सिर्फ किडनैप हो रहा है, बच्चों का, बड़े लोगों का, सब लोगों का किडनैप हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के, या हमें हमारे ऊपर कोई बार बार नज़र डाल रहा है तो उसका उद्देश्य कुछ होगा। ठीक है, हमें कुछ देखने के लिए प्रयास कर रहा है, हमसे बात करने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, या हमें कुछ वो आके बात करा रहा है, या हमसे कुछ वो पीने खाने के लिए बोल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा ही होगा। इसलिए बच्चे जब भी ऐसे बात में आप न भड़के और उसको सोच समझ के क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग अपना उपयोग करके जो कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है वो देख के अपना स्टेप आगे रखिए। ठीक है, धन्यवाद।